आइए। नमस्कार, मेरा नाम इंदु कुमारी है। मैं बिहार राज्य गया जिले के अंतर्गत पड़ने वाले बोधगया ब्लॉक में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय का नाम उच्च बुनियादी विद्यालय चेरकी है। और आज मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ जो कि शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा जो है वो एक बिना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षा के तो मनुष्य को पशु के समान कहा गया है, और यह सत्य भी है, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम जीवन में विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। शिक्षा से हम अच्छे और बुरे का ज्ञान कर सकते हैं। और मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिन्हें अपने सपने को जीने का मौका मिलता है। जब मैं बचपन में अपनी क्लास में पढ़ती थी तो मेरे जो शिक्षक थे वो मुझे रोल मॉडल अपने लगते थे, और आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं भी एक शिक्षिका के रूप में बच्चों के सामने कुछ उनकी सीखने में सहायता कर पा रही हूँ, क्योंकि सीखना और सिखाना तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रियाएँ हैं। मैंने अपने शिक्षण के दौरान देखा कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें किसी तरह की कोई प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन हम उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। जब मैं अपनी कक्षाओं में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चे अवश्य होते हैं जो काफ़ी जिज्ञासु होते हैं। वो मुझसे बहुत विचित्र प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि देखिए बच्चे का कितना माइंड क्रिएटिव है। और लेकिन बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण वो अपने जवाब नहीं पाते हैं। कभी शिक्षक टाल जाते हैं, कभी अभिभावक भी नहीं बता पाते हैं। तो आखिर बच्चे ये सवाल कहाँ पूछें, और बच्चों के सवाल का जवाब न देना ये भी सही नहीं है। तो मैंने इसी को अपने अनुभव से देखा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, और इसी पर मैंने एक नवाचार बनाया। मेरी नवाचार का नाम है अनोखी कक्षा, वंडर क्लास। मतलब ऐसी कक्षा जहाँ पर अनोखे प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके जवाब दिए जाएंगे, और इसमें बच्चों पे कोई दबाव नहीं रहेगा। ये उन्हीं की कक्षा रहेगी जिसमें वो जो प्रश्न चाहें वो पूछ सकते हैं। और यह जो मेरी नवाचार है यह 1 से 5 तक के वर्ग के बच्चों के लिए मुख्य रूप से है, क्योंकि यही वह समय है जब वो प्रारंभिक रूप से सीखना आरंभ करते हैं। तो इसमें इस नवाचार में सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे जो हैं वो अपने विद्यालय परिसर, अपने घर के आसपास या अपने घर से विद्यालय आने और जाने के क्रम में जो विभिन्न चीज़ों को देखते हैं, विभिन्न घटनाओं को देखते हैं, उसको देख करके उनके दिमाग में कुछ प्रश्न अवश्य उठते हैं, लेकिन वो उन प्रश्नों को पूछ नहीं पाते। उदाहरण के लिए पत्तों का रंग हरा ही क्यों होता है, ऐसा सवाल बच्चों के माइंड में उठ सकता है। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए जो कि थोड़े पाठ्यक्रम से हटकर हों और बच्चे उसको जानने में उत्सुक हों, तो उसी के लिए ये कक्षा अनोखी कक्षा बनाई है। और इस अनोखी कक्षा की विशेषता एक ये भी है कि इसमें साधारणतः हम देखते हैं कि जो हमारे शिक्षक हैं वही कक्षा में प्रश्न पूछते हैं और बच्चे जवाब देते हैं, लेकिन ये क्योंकि ये अनोखी कक्षा है इसलिए यहाँ पर उल्टा होगा। यहाँ बच्चे सवाल पूछेंगे और शिक्षक जवाब देंगे। और इसमें ये चीज़ भी है कि मतलब बच्चों को जो है वो जो बच्चे उत्सुकतावश प्रश्न तो पूछेंगे ही, तो उनका जवाब भी मिलेगा और उनमें आत्मविश्वास का बल भी बढ़ेगा। साथ ही साथ वैसे बच्चे जो प्रश्नों को नहीं पूछ पाते हैं तो वो भी कुछ सीखेंगे, कुछ न कुछ अवश्य ही सीखेंगे। और साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा कहा जाता है शिक्षकों को कि आपको संसाधन का रोना नहीं रोना है, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसी से साधन बना लेना है। तो मैंने इस बात का भी ख्याल रखा है, क्योंकि इस नवाचार में न तो मुझे कोई विशेष स्थान की आवश्यकता है, ना ही कोई विशेष शिक्षक की आवश्यकता है, और ना ही किसी विशेष समय की आवश्यकता है। हम विद्यालय के समय सारणी में ही साप्ताहिक रूप से एक ऐसी कक्षा का निर्माण कर सकते हैं जहां बच्चे अपने अनोखे प्रश्नों को प्रस्तुत करें और शिक्षक उस प्रश्नों के उत्तर दें। और हम यह भी कर सकते हैं कि बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए ताकि वो और ज़्यादा
आगे आए और प्रोत्साहित हो। उसके लिए हम उन्हें कुछ पुरस्कार, प्रश्न पूछने वाले को बच्चे को चॉकलेट या वार्षिक पुरस्कार भी दे सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम सभी अपने शिक्षक साथियों से कि हम जब शिक्षा के साथ जुड़ गए हैं तो हमें अवश्य ही बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही नया करते रहना चाहिए, जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। और मैं आशा करती हूँ कि हम सभी शिक्षक मिल करके बच्चों के सीखने में, उन्हें आगे बढ़ने में, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में, जो कि हम कई तरह के शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के बदलाव हुए हैं, कई सुविधाएं आई, कई योजनाएं बनी, नीतियाँ बनी, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वो हम प्राप्त नहीं कर पाए। तो हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में किसी तरह से पीछे ना हटें और अपनी हम अहम भूमिका अवश्य निभाएंगे। धन्यवाद।